हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय अत्री स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेंडल्स के 3 लॉ के बारे में। दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं? अभी तक हम सबसे पहले हमने बात की थी टर्म्स की, अलग अलग जो टर्म्स है, एलील क्या है, होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जितनी भी टर्म्स जेनेटिक्स में जनरली यूज़ की जाती हैं उनके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। सेकेंड हमने बात की थी मेंडल के बारे में, कि जॉर्ज जॉन मेंडल किस तरह से जो है अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं और किस तरह से फिर वो गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। किस तरह से उन्हें सक्सेस मिलती है, किस तरह से वो पी प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, क्यों सेलेक्ट करते हैं, वो सब हमने बात की थी। ठीक है, उनके काम को क्यों नहीं रिकग्निशन मिला पहले, फिर बाद में कैसे मिला, वो सब हमने बात कर ली थी। अब हम इन्हीं चीज़ों पर जो वो करेंगे, उन्हीं आधार पर वो 3 लॉ देंगे, 3 सिद्धांत देंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इन तीनों लॉ को समझने से पहले, इन तीनों लॉ को देने से पहले उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने तीनों लॉ दिए। तो पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझने होंगे कि उन्होंने किया क्या। तो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि सबसे पहले मेंडल क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेंडल क्या करते हैं, गार्डन पी प्लांट को ग्रो करते हैं, प्योर लाइंस को ग्रो करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को वो ग्रो कर लेते हैं। प्योर लाइंस का मतलब क्या है कि टॉल सीड वो ग्रो कर रहे हैं, टॉल प्लांट बन रहा है, ड्वार्फ सीड वो ग्रो कर रहे हैं तो ड्वार्फ प्लांट बन रहा है। मतलब किसी तरह के मिक्सिंग नहीं हो रही है। टॉल प्लांट है अलग से, ड्वार्फ प्लांट है अलग से, राउंड सीड वाले प्लांट है अलग से, रिंकल्ड सीड वाले प्लांट है अलग से। इसी तरह से पोड जो है इन्फ्लेटेड वाले अलग से हैं और पोड जो है कंस्ट्रिक्टेड वाले अलग से हैं प्लांट। तो प्योर लाइन से एकदम उन्होंने पहले सबसे पहले स्टेप में डेवलप कर ली। सेकंड वो क्या करते हैं, सेकंडली वो आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन वो कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स, पी प्लांट जो है, दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ द टाइप ऑफ पोलिनेशन, दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या थी, यहाँ पर ज़रूरत ये थी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन वहाँ पर करवाया जाए। तो इमेस्कुलेशन कर देते हैं। इमेस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर पार्ट जब आप बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या करेंगे, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर से आप एंथर को रिमूव कर दीजिए, या मोनोशियस प्लांट है उसमें से आप एंड्रोशियम रिमूव कर दीजिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। तो आपने इमेस्कुलेट कर दिया उसको और उसके बाद उस पर क्रॉस, आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया। थर्ड, F1 जो जनरेशन अब आएगी, जब क्रॉस वो करवा देंगे, F1 फर्स्ट जो जनरेशन आएगी, फीलियल 1 जनरेशन जब आएगी, तो वहाँ पर वो सेल्फिंग, यानी कि F1 जनरेशन को F1 के साथ ही वो क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, तो 3 स्टेप में वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कैसे वो काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेंडल जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर काम करते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में स्टडी करते हैं वो एक टाइम पर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सबसे पहले टॉल और ड्वार्फ, ठीक है ना, यानी कि हाइट वाला ट्रेट पकड़ लेते हैं और उस हाइट वाले ट्रेट पर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पेरेंट प्लांट उन्होंने ले लिया, ठीक है ना, जिसका जीनोटाइप क्या था, डबल टी, ये वो भी कैपिटल। यहाँ पर दूसरा उन्होंने प्लांट लिया, उसका जीनोटाइप क्या है, उसको जीनोटाइप है स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो प्लांट होंगे कैसे होंगे, टॉल होंगे, और ये कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे, क्योंकि वो ग्रो कर चुके हैं ये सब प्लांट्स को। ठीक है, अब जब इनके गैमेट्स बनेंगे, जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो आप खुद सोचिए, जो गैमेट्स हैं उनमें ये कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी हो सकता है, फिर इधर स्मॉल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों सेम ही रहेंगे। अब इन गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। यही तो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, कि गैमेट्स बनेंगे, मियोसिस होगी, भाई डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाएगा। यही तो बात हमने सारी की थी। ठीक है ना, एंड एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट सीड, और सीड से फिर प्लांट बन जाएगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ तो यहाँ पर हमें करनी है, तो वही चीज़ मेंडल यहाँ पर करते हैं। तो F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन में वो क्या करते हैं, अब इन गैमेट्स का क्रॉस करवाते हैं। अब ये गैमेट्स क्रॉस करेंगे, क्या स्मॉल टी, मान लीजिए ये मेल का केस है, सॉरी ये मेल है, और ये मान लीजिए जो ड्वार्फ प्लांट है वो फीमेल, ऐसा हम मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो जो जनरेशन आएगी, अब टी पीनट स्क्वायर में हमने कर लिया ना इसको डेवलप, पीनट स्क्वायर में, ताकि हम क्या कर सकें, जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता लगा सकें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। यही तो पीनट स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा F1 जनरेशन में, भाई या तो ऑर्गेनिज्म ये आएगा या फिर ये आएगा। भाई चारों यहाँ पर तो सेम ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है ना, होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो अब फिनोटिपिक रेशियो कैसा दिख रहा है आपको, भाई सारे के सारे कैसे हैं, टॉल ही हैं, तो 4:0, भाई 4 टॉल 0 ड्वार्फ।
जीनोटिपिक रेशो फिर से आप देख रहे हैं सेम जीनोटिपिक रेशो है यहाँ पर, तो 4:0 अगेन। हेट्रोजाइगस टॉल आपको मिल गए हैं। यहाँ पर कैसे टॉल थे, यहाँ पर होमोजाइगस टॉल थे, यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल हो गए। ये हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो ये रेशो, लेकिन ये रेशो आपको ध्यान नहीं रखना है, रेशो हमें F2 जनरेशन का ध्यान रखना है। अब F2 जनरेशन कैसे आएगी, मैंने आपको बताया ना कि यही तो काम वो कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ग्रो किया प्लांट्स को, फिर उनको इमेस्कुलेशन क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया, और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जब F1 जनरेशन आ गई तो उन्होंने क्या करवा दिया, तीसरे स्टेप में सेल्फिंग करवा दी, यानी कि F1 जनरेशन। अब जो आपकी F1 जनरेशन आई टी, यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनसे गैमेट बनेंगे भाई, कैपिटल टी बन सकता है स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का फ्यूज़न होगा। तो आपके पास अब क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, फिर से वही दो चीज़ें। अब कैपिटल टी और कैपिटल टी जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी, ये ऑर्गेनिज्म बनेगा। जब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, क्योंकि अब तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा ना गैमेट्स के फ्यूज़ होने से। तो आप देखिए अब कि यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो तो है 3:1, क्योंकि 3 टॉल हैं, 1 2 3, 3 टॉल हैं। और ड्वार्फ कितने हैं, 1, ये देखिए होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो लेकिन क्या है, देखिए एक अलग से है, ये एक हमने लिख दिया, फिर ये दो एक जैसे हैं, हमने 2 लिख दिया, और फिर ये एक अलग से फिर एक लिख दिया। तो अब क्या आया, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो अब याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने का थिंग्स टू रिमेंबर इज दैट कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, तो आप बोलेंगे 3:1। अगर बोले जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, तो आप बोलेंगे 1:2:1। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। या फिर वो इस तरह से आपसे सोल्व भी करवा सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। बात मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले वो करवाते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वो डायहाइब्रिड क्रॉस भी करवाते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी करने का भी जो है ये यहाँ पर ट्राई करते हैं वो, तो बिल्कुल ट्राई करते हैं। तो वही सेम कि वो पेरेंट्स को, प्योर लाइन्स को ग्रो करते हैं, उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, फिर सेल्फिंग करवाते हैं, 3 स्टेप में फिर से। तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या है भाई, ये हो गया आपका होमोजाइगस कंडीशन, टी फॉर टॉल, ये टॉल, और ये पी फॉर पर्पल फ्लावर, ठीक है। फिर यहाँ पर टी ड्वार्फ, और ये स्मॉल पी किस लिए, वाइट फ्लावर के लिए, ठीक है। अब आप खुद देखिए गैमेट्स क्या क्या आ सकते हैं, आप खुद देखिए भाई, ये टी इस टी के साथ करेगा तो क्या आएगा, टी पी। ये टी फिर इस टी के साथ करेगा तो फिर क्या आएगा, अगेन टी पी। ये टी इस टी के साथ पी के साथ करेगा अगेन, और ये टी फिर इस टी के साथ करेगा, क्या आएगा, तो टी पी कितने बार आ गए, 4 बार। यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, क्योंकि होमोजाइगस का टी पी कितने बार आ गया, 4 बार, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का आप क्रॉस करवा लीजिए, तो ऑब्वियसली ये तो समझने वाली बात है, चाहे आप इसको पीनट स्क्वायर में भी लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा भाई। टी पी 4 और टी पी यहाँ पर स्मॉल टी पी 4, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, टी टी पी पी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी 16 बार आगे। और ये 16 के 16 कैसे होंगे, फिनोटिपिक रेशियो इनका क्या होगा, आप खुद देखिए। टॉल भाई यहाँ पर आपके कैसे थे, यहाँ पर आपके, आप खुद देखिए ना, यहाँ पर आपके ये टॉल है, ये पर्पल है, ये ड्वार्फ है और वाइट है। यहाँ पर क्या होगा, टी बड़ा है यहाँ पर प्रेजेंट है, और पी बड़ा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉल और पर्पल। तो सारे के सारे आपके फ्लावर कैसे आ जाएंगे फिनोटिपिक रेशियो में, टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड पर्पल। और 0 एक भी ऐसा नहीं आएगा जिसपे या तो वो ड्वार्फ हो और साथ में उसके वाइट फ्लावर हो, एक भी ऐसा है। तो फिनोटाइप यानी कि फिजिकली है, जब हम उनको देखेंगे तो जीनोटाइप रेशियो अगेन देखिए सबका सेम आया, कैपिटल टी स्मॉल टी पी। समझ आ गई बात, 2 कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो 16:0 हेट्रोजाइगस टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड पर्पल तो है लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन आई इस बार, ठीक है। तो हमने क्या करवा दी, मेंडल ने क्या करवा दी, मेंडल ने सेल्फिंग करवा दी F1 की। जब सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या, पेरेंट क्या है यहाँ पर, अब पेरेंट ये बन जाएंगे, पेरेंट बन गए। पेरेंट की दोबारा से इन दोनों की सेम की जब हम वो करवा देते हैं, सेम जनरेशन की उनकी क्रॉसिंग करवा देते, तो हम उसे क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन, सेल्फिंग बोलते हैं। F2 जनरेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, F1 की सेल्फिंग करवा देते हैं। अब यहाँ से गैमेट्स निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ गैमेट्स निकालने जरूरी, क्योंकि अलग अलग गैमेट्स बनेंगे। अब आप देखिए भाई गैमेट्स कैसे बनेंगे, समझने वाली बात है यहाँ पर, समझने वाली बात है भाई। 2 एलील, अब ये 2 क्या है, एलील है ना, तो इनमें से एक ही तो एलील आएगी, क्योंकि हैप्लोइड ही तो गैमेट बनेंगे ना। तो यहाँ पर या तो कैपिटल टी उसके साथ स्मॉल पी, क्योंकि 2 कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं अब हम, ठीक है। या तो ये, या फिर ये टी जो है स्मॉल पी के साथ आ जाएगा, या फिर स्मॉल पी कैपिटल पी के साथ आ जाएगा, या फिर स्मॉल पी के साथ, स्मॉल टी स्मॉल पी के साथ आ जाएगी। तो ये गैमेट्स बन गए ना। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 2 आ गए तो मतलब ये तो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड नहीं है ना भाई।
आप ये देखिए ना, टोटल जो क्रोमोसोम था, आप देखिए यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर क्या है, 1 है। और मान लीजिए इस पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। अब ये क्या है, टी, और ये यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी, ये इसकी एलील है इस ऑर्गेनिज्म में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, एक ही क्रोमोसोम है बस इसमें। और यहाँ पर ये प्रेजेंट है पी, कैपिटल पी, और यहाँ पर ये स्मॉल पी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन, क्योंकि एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, यहाँ पर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं। अगर अब इससे में से गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा भाई, एक ही क्रोमोसोम की कॉपी रहेगी। तो अब आप खुद देखिए, या तो ये आ जाएगा टीपी, ठीक है, या फिर ये आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल पी। लेकिन उसके साथ में कैपिटल टी और स्मॉल पी भी तो आ सकते हैं ना, कैपिटल टी और स्मॉल पी। क्यों कैपिटल टी और स्मॉल पी क्यों आ सकते हैं? क्योंकि मियोसिस भी तो होगी ना, और मियोसिस में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। तो रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन के दौरान ये टी इस पी के साथ भी तो आ सकता है, और ये टी इस पी के साथ भी तो आ सकता है, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह। क्योंकि मियोसिस, जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस होती है, और मियोसिस की वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। तो इन दोनों प्रोसेस के कारण ये ऐसे गैमेट्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये गैमेट्स एक तरफ रख दिए, मान लीजिए ये मेल है और यहाँ पर ये फीमेल है। अब आप इनको क्रॉस करवा लीजिए भाई, टी पी यानी कि कैपिटल पी, टी कैपिटल पी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल पी। फिर इसको इससे कर दीजिए, ठीक है ना, फिर इसको इससे कर दीजिए, ये आ जाएगा, फिर इसको इससे कर दीजिए। तो इस तरह ये तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर क्या करेंगे, जब आप इसको इससे कर चुके हैं, अब आप इसको इससे करिए, फिर इन दोनों करिए। तो इस तरह से जब आप करते जाएंगे तो इस तरह से आपके ये रेशो आते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ फिनोटिपिक रेशो क्या देखने को मिलता है, यहाँ फिनोटिपिक रेशो हमें देखने को मिलता है 9:3:3:1। कैसे? नो, क्योंकि टॉल और पर्पल है। नो क्या है, टॉल है और पर्पल है। देखिए अब ये टॉल और पर्पल है, ये टॉल और पर्पल है, ये टॉल पर्पल, टॉल पर्पल, टॉल पर्पल। क्योंकि देखिए ना, जहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल पी होगा वहाँ टॉल और पर्पल हो जाएंगे ना। ये क्या हो जाएगा अब, ये देखिए टॉल तो है, ये है, लेकिन ये वाइट है। तो देखिए टॉल और वाइट भी यहाँ पर 3 है, टॉल वाइट, ये टॉल पर्पल, ये टॉल पर्पल, सॉरी ये टॉल वाइट, फिर से टॉल वाइट हो गया, तो 2 हो गए टॉल वाइट। अब यहाँ पर टॉल पर्पल, ये आपका फिर से टॉल पर्पल, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ड्वार्फ वाइट, ड्वार्फ शॉर्ट एंड पर्पल। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट एंड पर्पल। फिर ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट एंड पर्पल। फिर ये क्या हो जाएगा, टॉल एंड पर्पल। फिर ये जो है आपका टॉल एंड वाइट। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ड्वार्फ एंड पर्पल, यानी कि शॉर्ट एंड पर्पल। और फिर एक आपका क्या मिलेगा, आपको टॉल भी मिलेगा और वो वाइट भी होगा। तो F2 जनरेशन का हमारा जो रेशियो आया वो हमने देखा, वो आया 9:3:3:1, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि देखने में हमें कैसा दिखेगा प्लांट, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा उसका। नाउ व्हाट अबाउट जीनोटिपिक रेशियो? तो आप जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप देख लीजिए। ऐसा जीनोटाइप कितने हैं, एक ही है। ऐसे जीनोटाइप 2 हैं। ऐसे जीनोटाइप, इस तरह से जीनोटाइप देख लीजिए, जैसे ये 4 मिलेंगे आपको इस तरह के जीनोटाइप। तो इस तरह से आप ये जीनोटाइप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये रेशियो आएगा 1:1:4, फिर 2:1:1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी किया। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में वो 3 कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हाइट भी है, यहाँ पर जो है कलर ऑफ द फ्लावर भी, और साथ में पोजीशन ऑफ द फ्लावर भी है, एक्सियल है या टर्मिनल है। जैसा कि हम देख चुके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात की थी, तो उन्हीं 7 को कॉम्बिनेशन में वो लेकर वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर भाई ये टी के साथ करेगा और इसे के साथ करेगा, तो इस तरह से 8 तरह के इस तरह गैमेट्स बनेंगे, TPA 8, और यहाँ पर भी TPA 8। वहाँ पर हमने जैसे देखा 2 में 4 है तो 3 में 8 हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इतना तो मैथ्स आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। F1 जनरेशन फिर क्या होगी भाई, आप खुद देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8, तो 64, लेकिन वो सारे ऐसे आएंगे, टॉल, पर्पल और एक्सियल। बात समझ में आ गई? तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 64:0, यानी कि 64 प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल और पर्पल होंगे और साथ में एक्सियल होंगे, और एक भी ड्वार्फ वाइट और टर्मिनल नहीं होगा, एक भी प्लांट। बाकी जो 64 प्लांट होंगे वो कैसे आएंगे, वो हेट्रोजाइगस,
टॉल, पर्पल एंड एक्सियल, ये इनका जीनोटाइप है, ये इनका जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम रहेगा F1 जनरेशन में। अब सेल्फिंग जब आप करवा देंगे, तो जब आप सेल्फिंग करवाएंगे तो ये जो है काफ़ी जो है इतना पूछा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इतना इसको वो नहीं किया है इसमें, ठीक है। काफ़ी बड़ी फिगर ये बनती है, तो इसमें आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे आप F2 में निकालेंगे ऐसे ही आप यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। आपको याद ये चीज़ रखनी है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 27:9:9:3:3, 3 बार 3 और फिर इस तरह से ये, एंड देन दिस इज जीनोटिप। तो ये जीनोटिपिक रेशियो तो ऑब्वियसली ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑप्शन में इतना लंबा वो कैसे देगा, ये भी नहीं पूछता जनरली, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्रॉस वो करते हैं, और इन्हीं 3 क्रॉस करने के बाद वो ये 3 जो लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लॉ वो देते हैं इन्हीं 3 क्रॉसेस के आधार पर, ठीक है ना। यही वो एक्सपेरिमेंट्स थे जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर वो 3 लॉ देते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब वो कैसे देते हैं वो हम आप बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब हम सर याद कैसे रखें, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, बस आप एक चीज़ याद रख लो, फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे निकालेंगे, ये तो याद रख सकते हो ना कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 3:1 आया था। देखो अब निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या है, देखो 3:1। अगर आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछ ले मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, तो सिर्फ मोनोहाइब्रिड का याद रख लो 3:1 की पावर n, ये फॉर्मूला याद रख लो, 3:1 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब फिनोटिपिक रेशियो हमें पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना है, 3:1, और नंबर ऑफ करेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कितने करने, 1। तो 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो आंसर क्या आ गया 3:1। मान लो आपको याद भी नहीं है, आपको याद भी नहीं, तो ये फॉर्मूला तो याद रख सकते हो ना, 3:1 की पावर n, बस ये याद रख लो। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर वो फिनोटिपिक रेशियो पूछ ले, तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर्स या ट्रेट। नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक ही तो है, एक ही तो करेक्टर की बात करें, तभी तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला। तो यहाँ पर पावर n की 1 हमने लगा दी यहाँ पर, तो आंसर क्या है 3:1। इतना मैथ्स तो आप कर ही सकते हैं, 10 तक तो मैथ्स पढ़ा है ना, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप क्या करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्योंकि हम 2 डाई, तो 3:1 की पावर 2 लगा देंगे, नंबर ऑफ करेक्टर्स 2 हो जाएंगे। तो आप खुद देखिए 3:1, अब आप यहाँ से करके देख लीजिए ना इसको, 3:1 इंटू 3:1 हो गया ना ये भाई, 3:1, ये रेशियो का निशानी है, 3:1 इंटू 3:1 ये है। तो 3 को 3 से करेंगे क्या आएगा 9, फिर 3 को 1 से करेंगे क्या आएगा 3, फिर 1 को 3 से करेंगे क्या आएगा 3, और फिर 1 को 1 से करेंगे 1। दैट इज़ द रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो इन, और यही हमने यहाँ पर आपको बताया था, 9:3:3:1। अब ट्राई हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। ट्राई हाइब्रिड में क्या करेंगे आप, 3:1 की पावर 3 कर देंगे, बस 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1 करके देख लो, ये आंसर आ जाएगा। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से आ गया आपका ये फॉर्मूला, बस आपको याद रखना है 3:1। मोनोहाइब्रिड, अब जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो में आपको फॉर्मूला याद रखना है 1:2:1 की पावर n। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो तो 1 लिख दो, तो 1:1:1, ठीक है, 1:2:1, ठीक है। डाईहाइब्रिड है तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आ जाएगा। और फिर ट्राईहाइब्रिड का करके देख लेना, 1:2:3 करके क्या आएगा, बस दैट्स इट, यही आपका हो जाएगा। इस तरह से आप ये याद भी रख सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी, 3:n फॉर फिनोटिपिक रेशियो। फॉर जीनोटिपिक रेशियो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस फॉर्मूला, 1:2:1, दैट इज की पावर n। तो अब n की पावर, अब मोनोहाइब्रिड में 1 और डाईहाइब्रिड में 2 और ट्राईहाइब्रिड में 3, क्योंकि नंबर ऑफ करेक्टर, n का मतलब तो यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर्स है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको सारी समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर हमें दोबारा समझाइए। आई विल डेफिनेटली टीच यू दिस सब्जेक्ट अगेन, और तब तक पढ़ाता रहूँगा जब तक कि आपको कंसेप्ट समझ में ना जाए, बिकॉज हाँ आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए हूँ, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, समझाने के लिए हूँ, ठीक है। तो 100 बार पूछिए, n नंबर ऑफ टाइम पूछिए, 1,00,000 बार भी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों लॉ के बारे में, इनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सारा लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल से, ठीक है। लेकिन ये तीनों लॉ इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिए, ठीक है जी। किसने, मेंडल जी ने। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।